आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से है। आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे। लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं, और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे जाकर के चाय पीने का मौका मिला। जब 1 मई 2016 को हमने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी, तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। साथियों, हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम 60-70 साल पहले शुरू किया गया था, 6-7 दशक पहले। लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिर्फ 14 करोड़ गैस कनेक्शन ही दिए जा चुके थे, यानी 5 दशक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने 1 दशक में 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिए हैं। और इस 18 करोड़ में 10 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए गए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए हैं। जब गरीब की सेवा की भावना हो, जब नियत नेक हो, तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। आजकल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकत क्यों है? मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है
वो करने के लिए जीवन खपा देता है। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। श्री राम हम सभी पर आशीर्वाद रखें, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको विकास कार्यों की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। आपका होना, आपका आना, नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को देने के लिए मंच पर आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। राजा राम आएंगे, अयोध्या में बस जाएंगे, इसको लेकर भव्य और विशेष इंतजामात देखने को मिल रहे हैं अयोध्या में। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव सुन रहे थे इस वक्त, जहां पर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही और जो सबसे खास बात रही ये, जिस पर हर किसी को गौर और ध्यान करने की जरूरत है कि अब स्वच्छता अभियान अयोध्या में चलना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 22 जनवरी के लिए देशवासियों की तरह ही मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, लेकिन सफाई व्यवस्था, स्वच्छता अभियान को लेकर भी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं, देश के 4 करोड़ गरीबों को मिला है। अयोध्या में तमाम महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ साथ 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम ने किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को जो संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बातें कही, वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या के एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा, त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन
दोनों को आत्मसात करते हुए एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही हैं। उन्होंने जहां अपनी उत्सुकता दिखाई है 22 जनवरी को लेकर देशवासियों की तरह, उसके साथ साथ एक बड़ी बात जो उन्होंने कही कि आज पक्का घर सिर्फ रामलला को नहीं, देश के 4 करोड़ गरीबों को मिला है। ये उनकी तरफ से महत्वपूर्ण बातें कही गई। उन्होंने कहा कि श्री राम के नाम का दिया जरूर जलाएं। 22 जनवरी को अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति जलाएं। पूरे हिंदुस्तान में शाम जगमग होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी का पहुंचना अयोध्या में पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लोगों को इनविटेशन गया है, इसलिए आप सभी अपने घरों पर 22 जनवरी को जरूर श्री राम के नाम का एक दीप जलाएं। तो पीएम ने करीब करीब 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बड़ी सौगात अयोध्या को दी है। नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन समेत अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। 2 अमृत भारत, 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी पीएम ने दिखाई। पीएम अयोध्या में 4 नव पुनर्विकसित, चौड़ी और सुंदरीकृत सड़कें, जो कि रामपथ, भक्ति पथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का उद्घाटन भी पीएम के द्वारा किया गया है। इससे पहले पीएम ने अयोध्या में रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। देश भर के जो कलाकार हैं, उनके विभिन्न समूहों द्वारा प्रधानमंत्री का आज स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन रामपथ मार्ग तक कुल 40 स्टेजेस तैयार किए गए, जहां पर 1400 से ज्यादा कलाकार लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते नजर आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, जो हर किसी को गौर और ध्यान करने की जरूरत है कि देश भर के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहां पर सफाई अभियान चलाना चाहिए। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें आज पीएम की तरफ से कही गई अयोध्या में, वो हम आपको बता रहे हैं। भगवान राम के आगमन को लेकर विशेष इंतजाम जहां एक तरफ अयोध्या में कर लिए गए हैं, वहीं प्रभु श्री राम ने कहा मकर संक्रांति के बाद 14 तारीख के बाद स्वच्छता अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब नियत नेक हो तो अपने आप काम बन जाते हैं। अयोध्या के विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये हम आपको बता रखे हैं। आज बड़ी सौगात भी अयोध्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। ये देखिए महत्वपूर्ण तस्वीरें, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं।
लता मंगेशकर चौक पर गए प्रधानमंत्री, वहां पर उन्होंने फोटो खिंचवाई है, चौक का अनावरण भी किया है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग वहां ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी उत्सुक थे। उनका भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चौथी तस्वीर में मौजूद।